कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील की है जिसको देखकर पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। लोग कह रहे हैं कि अब तीसरा महायुद्ध होने वाला है। कोई कह रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने वाले हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। चलिए आज के वीडियो के अंदर इसके ऊपर करते हैं बात। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में एक बड़ी अपील की। ये अपील फिलहाल वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको देखकर और ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए ये अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा है कि अपने इंडिविजुअल सुविधा से ऊपर अपने राष्ट्र को रखे और देश की आर्थिक परिस्थिति अच्छे रखने के लिए मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। घर में बैठकर काम करो ताकि पेट्रोल डीजल ज्यादा वेस्ट न जाए। पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अगर बहुत जरूरी काम हो तभी पेट्रोल डीजल का उपयोग करे, वरना ना करे। और विदेश में भी मत जाए, ऐसी भी अपील की है। सोने को मत खरीदो, ये तक कहा है। और कुकिंग ऑयल का भी कम इस्तेमाल करे, ये भी अपील की है। तो किसानों को भी कहा है कि फर्टिलाइजर्स का भी कम इस्तेमाल करे। फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि गोल्ड मत खरीदो, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करो, पेट्रोल डीजल का ज्यादा इस्तेमाल मत करो और विदेश मत जाओ। चारों चीजों के ऊपर जो मोदी ने अपील की है, ये देखकर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा कहने लगी, आरोप लगाने लगी। ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी खुद के लिए बहुत खर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी की वॉच बहुत महंगी है। नरेंद्र मोदी जो शर्ट पहनते हैं उसकी भी प्राइस बहुत बड़ी है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी खुद के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं। अगर वही खर्चा देश के लिए किया, देश के जनता के लिए किया तो अच्छा होगा, ऐसे ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं। ईरान ने स्टेट परफॉर्मेंस को बंद किया। इसके वजह से जो इंडिया में 2 करोड़ बैरल पेट्रोल डीजल आता था, अब वो बैरल इंडिया में आने बंद हो गए। लेकिन जब से वॉर चालू हुई है तब से ईरान ने इंडिया को पेट्रोल डीजल भेजना बंद कर दिया है। उसके बाद इंडिया रशिया के पास जाता है पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए और रशिया इंडिया को पेट्रोल डीजल प्रोवाइड भी करता है। लेकिन अब रशिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो प्राइस बढ़ने की वजह से ही नरेंद्र मोदी ने एक किया है कि पेट्रोल डीजल आप इस्तेमाल करना कम कर दो। पेट्रोल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सोना है। तो नरेंद्र मोदी ने एक कह दिया है कि सोना खरीदना अब बंद कर दो। इंडिया हर साल 700 से 800 टन सोना खरीद लेता है विदेश से। धीरे धीरे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भी नरेंद्र मोदी ने एक कह दिया है कि गोल्ड खरीदना बंद कर दो। लेकिन आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कह रहे? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई है। तो इंडिया अगर विदेश से गोल्ड खरीद लेंगी तो हमारे इंडिया की आर्थिक परिस्थिति के ऊपर भी भारी गिरावट आ सकती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ये कह रहे कि गोल्ड खरीदना बंद कर दो ताकि हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाए। अब ऑपोजिशन पार्टी ये भी कह रही है कि जो नरेंद्र मोदी कार के आगे पीछे गाड़ियां होती है उन गाड़ियों को भी इस्तेमाल करना कम कर दो। ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि जो नरेंद्र मोदी फ्लाइट से जाते हैं विदेश, तो विदेश मत जाओ। उसके ऊपर अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर विदेश नहीं जाएंगे तो बातचीत नहीं होगी दूसरे देशों से, दूसरे देश से बातचीत होगी तो तब इंडिया को फायदा हो सकता है। तो बीजेपी वाले एक अब नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक स्मार्ट चीज कर दी। तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल यहाँ पे चुनाव हो रहे थे, तब के समय में नरेंद्र मोदी ने इन क्राइसिस के ऊपर कोई भी चीज नहीं कही। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गए, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट हो गए, तो नरेंद्र मोदी ने फटाक से बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे क्राइसिस है तो आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो। ये सारे क्राइसिस देशवासियों को बता दिया। तो भाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक स्मार्ट गेम खेला है। तो ये तो हमें पता चल रहा है और ऑपोजिशन पार्टी इसके ऊपर सवाल भी उठा रही है। दोस्तों आप बताओ, नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है वो अपील आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।